हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2026 का। तो क्या इस क्वेश्चन को हमने जो 10th क्लास में लाइव चैप्टर पढ़ा है उसके बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं? तो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रखा है 8 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर की लोकेशन पर। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस आ रही है तो उनकी मैग्निफिकेशन सेम है, मतलब उनकी हाइट सेम है, ठीक है। तो हमें लेंस की क्या बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें जो कॉन्वेक्स लेंस के केसेस होते हैं हमें याद होने चाहिए। केसेस कौन से, कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो इमेज यहाँ बनती है, तो वाले केसेस हमें याद होने चाहिए। तो एक बार एक काम करते हैं, वो वाले केसेस एक बार रिवाइज करते हैं। तो रिवाइज करते हैं तो देखो, अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमें पता है कि इंफिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस से बनता है। अगर ऑब्जेक्ट मान लो 2f पे है तो इमेज कहाँ बनता है, तो सर इमेज 2f पे बनता है। और क्या होता है, इन्वर्टेड बनता है, सेम साइज का बनता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, अगर मान लो 2f और f के बीच में है तो इमेज क्या बनता है, 2f के बियॉन्ड बनता है और उल्टा बनता है, मतलब इन्वर्टेड बनता है और बड़े साइज का बनता है और रियल बनता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये इस मतलब ऑप्टिकल सेंटर है फोकस के बीच में, मतलब एफ के बीच में, तो इमेज बनता है इधर साइड, है ना, मतलब मिरर लेंस के अपोजिट साइड। तो इसका मतलब यहाँ इमेज कैसी बनेगी, तो बोलोगे इसमें इमेज वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बड़े साइज का बनेगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन सेम हो। तो बोलोगे सर हाँ, अगर मान लो इस रीजन नंबर 3 में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगी। अगर इस रीजन नंबर 2 में है तो इमेज यहाँ बनेगी। तो इस केस में बोलोगे सर ये हाइट कुछ यहाँ बनेगी और ये हाइट कुछ यहाँ बनेगी, तो हाइट सेम हो सकती है, मैग्निफिकेशन सेम हो सकता है। लेकिन हमें दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन अगर मान लो यहाँ सेम है लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगी और यहाँ पर मैग्निफिकेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन सेम तो हो सकता है लेकिन एक माइनस का साइन एक्स्ट्रा आएगा। अगर प्लस है दूसरे में क्या होगा, माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होंगे, इक्वल। तो इसको करने के लिए हम सबसे सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो लेंस फार्मूला हमें पता होता है 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो u को हम इधर भेजते हैं तो 1/b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थोड़ा सा 1/f प्लस 1/u आ जाएगा। थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा, uf, और आ जाएगा इधर u, इधर आ जाएगा f। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, uf upon u प्लस f। और हमें पता है क्या पता है कि मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है m इक्वल टू लेंस में b बाई u, लेकिन मिरर में क्या होता है माइनस b बाई, यहाँ पर क्या होता है प्लस का b बाई u, ठीक है। अब b की वैल्यू उठा के यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा u upon u प्लस f upon u, तो u कट जाएगा तो m की वैल्यू आ जाएगी f upon u प्लस f, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि मैग्निफिकेशन इक्वल है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि मैग्निफिकेशन इक्वल तो है लेकिन अगर एक प्लस है दूसरे में क्या होगा, एक माइनस होगा। तो पहले हमने यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दिया, लेकिन हमें पता है कि हम एक माइनस साइन दूसरे वाले में रखेंगे। अगर एक प्लस रखेंगे तो दूसरा क्या होगा, माइनस, ठीक है। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन का फार्मूला ये है f इक्वल टू m इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं जो हमें निकालना है उसको एच रखते हैं। लेकिन यहाँ पर u, तो u क्या दे रखा है क्वेश्चन में 8, तो u मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पर -8 रखेंगे। तो क्या हमें पता है कि इस डायरेक्शन पे प्लस रखते हैं, इसमें माइनस, तो ऑप्टिकल सेंटर की इधर है तो हम क्या रखेंगे -8 और f निकालना है, तो ये आ गया। और दूसरा मैग्निफिकेशन इक्वल है तो फार्मूला तो ही रहेगा f अपॉन u प्लस f। लेकिन हमें पता है कि अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में, इसलिए यहाँ पर एक माइनस लगा लिया और f लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लोकेशन दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर लिखेंगे, लेकिन माइनस लिखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पर -24 प्लस f, ठीक है। तो यहाँ से f कट जाएगा और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये कुछ आएगा, ठीक है। और थोड़ा सिंपलीफाई करो, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 2f, ये इधर आएगा तो बन जाएगा 32। तो 2f बराबर कितना हो जाएगा 32, तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।